हाय हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ शेख, एक समाज सेवक। दोस्तों, आज कुछ ऐसे विषय में मैं बात कर रहा हूं जो देश के जनता के दिल में है। जनता सोचता है हर वक्त ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, राष्ट्रवादी, बीजेपी। शिवसेना पार्टी जो है वो शिंदे साहब की है, राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो अजीत पवार साहब की है, और बीजेपी सरकार जो है वो देवेंद्र फडणवीस साहब का है, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है दिल्ली में। बात ये है, आज हमारे राज्य में माझी लाड़की बहन योजना शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ इन पार्टियों को जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ 1500 रुपया महीने का सोचा है। तो 2 कैब उन लोगों ने डाल दिया है हर एक के बैंक में। मतलब कुछ लोगों को आया है और कुछ लोगों को अभी तक आया नहीं है, वो भी आगे आने का उम्मीद है। जो 2 महीने का एक साथ 3000 रुपया महिलाओं के खाते में डाल दिया गया है। लेकिन ये 1500 रुपया महीने का जो डाले हैं, आने वाले दिनों में डालेंगे, ये उम्मीद करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो उनका होगा। 1500 रुपये से एक महीने का लाइट का बिल छोटे मोटे घर का हो सकता है, ज़्यादा परिवार रहेगा तो नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है, और देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता का भी सोचना दिल में बात होगा, हो सकता है, क्योंकि ये पिछले लॉकडाउन से 4 साल हो गया। 4 साल पहले लॉकडाउन लगा था हमारे देश में, बहुत बुरी तरह सब कुछ बंद कर दिया गया था। घर से निकलना तक के दुश्वारी हुआ था, स्कूल बंद, नौकरी जाना बंद, दुकानें बंद। ऐसे बहुत ही मुश्किल भरा ज़िंदगी हमने काटे हैं। ये हम हमारे आंखों से देखे हैं, हमने देखे हैं, लोगों ने देखा है। लोगों की तकलीफ़, खाने पीने की तकलीफ़, पैसे की तकलीफ़, और इतना बुरी तरह हालत ख़राब था। तो आने वाले दिनों में कभी ऐसा दिन भगवान नहीं लाए, ये हम सब की प्रार्थना है, क्योंकि इतना बुरा हाल हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। और भी स्टेटों में, कुछ स्टेटों में नहीं हुआ था, जैसा कि गुजरात में बहुत से जगह हैं, वहाँ पर ये सब लॉकडाउन, कोविड-19 ये सब लागू नहीं था। बहुत कम जगहों पर गुजरात में था। मेरा ये कहना है, महाराष्ट्र सरकार से विनती करता हूँ मैं, बहुत तकलीफ़ भरा ज़िंदगी यहाँ के लोग गुजार रहे हैं, परेशान हैं। आज भी ये 1500 रुपये से लोगों का घर नहीं चलेगा, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ चुका है। घर में महिलाएं, हमारे बहनें जो घर से सुबह में बाज़ार के लिए, खाने पीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए लेकर निकलती है 500 रुपये, और 500 रुपये रद्दी बराबर है। आज के ज़माने में बाज़ार जाते हैं, 2-4 चीज़ खरीदते हैं, और 5वें चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं रहता है। ये सोचना पड़ता है, क्योंकि आजकल कमाई कम है, महंगाई ज़्यादा है। जहाँ कुछ होता है वहाँ महंगाई बढ़ जाता है। बारिश गिर गया, टमाटर, सब्जी और भी घर के जो भी किचन के खाने पीने के सामान है, उसका सब बहुत महंगा बढ़ जाता है। इतना महंगाई बढ़ जाता है, जो 40 रुपया किलो का सामान है,
100 रुपया, 120 रुपया, 160 रुपया ऐसा हो जाता है। जैसा टमाटर है, कांदा है, बटाटा है और भी सब्जियां हैं, ये सब महंगा हो जाता है। तो 500 रुपया लेकर इंसान बाज़ार के अंदर जाकर खाली हाथ आना पड़ता है। थोड़ा सा सामान लेकर, एक आधा किलो पाव किलो चावल लेंगे तो 2 टाइम खलास हो जाता है। वो 1 किलो आटा लेगा 2 टाइम खलास हो जाता है। फिर थोड़ा तेल लेंगे, फिर थोड़ा मसाला वगैरह लेंगे। 500 रुपये में कुछ नहीं आता है आजकल। एक वक्त था 10 रुपये लेकर जाते थे और घर का पूरा सामान, खाने पीने का भाजी तरकारी सब लाते थे। ये हमने देखा है। लेकिन आज ऐसा भयानक तरीके से महंगाई बढ़ा हुआ है। आज कमाई नहीं है। लोग 500-600 रुपया, 400 रुपया रोज़ का कमाते हैं, घर में आते हैं, घर के खर्चे के लिए देंगे या बाल बच्चों का परवरिश के लिए रखेंगे, बाल बच्चों का स्कूल, ट्यूशन और बस का पैसा, ट्रेन का पैसा, ये सब देंगे। क्या करेंगे? और महंगाई इतना बड़ा है, ना इलाज के लिए पैसा बचता है, ना बच्चों का भविष्य के लिए इलाज पैसा बचता है। तो मेरा ये कहना है, सरकार से विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, मेरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसा कि बिजली का दाम जो है उसको जैसे पहले था उसके हिसाब से आज रखना चाहिए। जो इन लोगों ने लॉकडाउन के वक्त इतना बढ़ा दिया था, जो हालात ख़राब थे लॉकडाउन के टाइम पे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के खाने के वांदे थे। ये सरकार जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव साहब ठाकरे की सरकार, उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी, ये इन लोग तीनों ने इस तरह से लॉकडाउन के टाइम पे बिजली का बिल का दाम बढ़ा दिया था। और इन लोगों ने क्या किया, बिजली का जो यूनिट है, जो हम पहले जितना यूनिट वापरते थे उतना यूनिट का पैसा आता था, इन लोगों ने एकाएक मिल के, तीनों जन ने मिल के 100 यूनिट के ऊपर चलाएगा, उसका इतना डबल बिल आएगा, ऐसा करके लागू कर दिया। वो अभी तक के लागू है। मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से गुजारिश है, उस कानून को हटाए और नॉर्मल जो बिजली का बिल है, जितना वापरते हैं, हमको फ्री नहीं चाहिए, हमारे जनता को फ्री नहीं चाहिए। जितना हम बिल वापरते हैं, जितना यूनिट हम वापरते हैं, उतना हमको बिल भेजा जाए। और दूसरा, पेट्रोल का दाम कम किया जाए, गैस का सिलेंडर का दाम कम किया जाए, अनाज, सब्जी और भी जो घर के लगने वाले चीज़ें हैं उसको आप मिनिमम दाम से बेचने का ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि आज व्यापारी लोग इस तरह से गोडाउन के अंदर स्टॉक रखते हैं, ज़रा कुछ जहाँ पे बारिश आया, ज़रा कुछ किधर कुछ हो गया तो यहाँ पर अनाज पर और सब्जियों पर, खाने पीने की चीज़ों पर इतना दाम बढ़ाते हैं, लोग परेशान होते हैं, लोगों की हालत ख़राब होती है। आज कमाई नहीं है, आज लोगों के पास पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, किराए पर लेते हैं तो भी 6,000, 7,000, 8,000 ऐसा किराया देना पड़ता है। लोग क्या करेंगे? लोग मजबूरन जी रहे हैं हमारे मुल्क में। पैसे वालों के पास पैसा है, लेकिन वो पैसे वाले कहाँ गरीबों को देंगे? एक आधे को दे देते हैं, लेकिन और 10 बाकी रह जाते हैं, वो क्या करेंगे? आज स्कूल का हालत ऐसा है, फ़ीस इतना बढ़ा दिए है, सरकार ने फ़ीस माफ़ कर दिया है, स्कूल प्रशासन ने फ़ीस को बढ़ा दिया है। कोई पूछताछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी के पास पूछने का जाएंगे तो हमको कानून सिखाते हैं, हमारे बच्चों को कानून सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स को कानून सिखाते हैं। तो इस तरह से देश बर्बाद हो जाएगा, देश के लोग बर्बाद होंगे। मेरा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब से और फडणवीस साहब से और अजीत दादा पवार से गुजारिश है, आप इन सब चीज़ों का ध्यान में लेकर ये सब चीज़ का महंगाई कम करें, बिजली के दाम को कम कर जो रीडिंग जितना चलाते हैं, रीडिंग जितना वापरते हैं, उतना बिल भेजें। और हज़ारों टैक्स उन लोगों ने लगाए, वो टैक्स का सुविधा तो किसको मिलता नहीं है।
रोड लाइट का है और आके रिपेयरिंग करने का है, ये दुनिया भर का बिल के पीछे लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से कोई सुविधा इन लोग देते नहीं है। रास्ते पर जो इलेक्ट्रिक बॉक्स लगाया हुआ है ट्रांसफार्मर, उसका कोई देखते नहीं है। कहीं पे क्या हो रहा है कुछ फ़ायदा नहीं। आने दो पैसा किधर जाता है? एक आदमी के पास में अगर तुम 2 रुपया खींचते हो, अब्जों रुपया दिन का हो जाता है। कितने अब्जों मीटर वापरने वाले हैं लाइट का, तो उनका पास से इतना पैसा वसूल के डालते किधर है? ये 1500 रुपया आपने जो दिया है माझी लाड़की बहन, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप इसको भी लागू करो। बिजली का बिल जो है जितना वापरेंगे उतना बिल भरने का, पेट्रोल का दाम कम करो, गैस का सिलेंडर का दाम कम करो, और जो बाज़ार में घर के ताल्लुकात से जो चीज़ें हैं घर में खाने पीने के लिए, सब्जी, अनाज, तेल, इन सब चीज़ों का दाम मिनिमम रखो, क्योंकि गरीब आदमी लेकर खा सके, अपना ज़िंदगी शान से गुजार सके। मुख्यमंत्री साहब, आपका राष्ट्र में महाराष्ट्र के अंदर गरीब जिएगा तो आप लोगों को दुआ मिलेगा, और आप लोगों को वोट चाहिए। आप लोगों को प्रशासन महाराष्ट्र में राज करना है तो गरीबों का साथ सहयोग दीजिए और ये सब महंगाई को कम कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।